हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कोडिंग जिला में मैजेंटो की सीरीज चल रही है और कोडिंग जिला में हमने देखा था कि पिछली वीडियो में हमने देखा था शिपिंग मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पेमेंट मेथड हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने भी मैजेंटो पे काम किया है, तो पेमेंट मेथड डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो अगर हमें कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना होगा पेमेंट गेटवे का, कोई अगर हमें अपना पेमेंट गेटवे क्रिएट करना है, मीन्स कि अपना कोई कस्टम पेमेंट गेटवे लगाना है विदाउट मैजेंटो में जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं उसके अलावा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कैसे हम कस्टम क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट तक आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को कोई भी स्टेप मिस ना होने पाए, जिससे आप लोगों को कोई मॉड्यूल क्रिएट करने में परेशानी हो। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या सीखेंगे, पेमेंट मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। टुडे वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ ओन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन इन द मैजेंटो स्टोर आफ्टर लॉन्चिंग द न्यू पेमेंट मेथड। यू विल फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन इट अकॉर्डिंग टू द पाथ। जैसा कि हम पाथ के अकॉर्डिंग हम इसे कहाँ पे देख पाएंगे, एडमिन पैनल में जाएंगे, स्टोर के अंदर सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेल्स, वहाँ पे पेमेंट मेथड नाम से हमें टाइप मिलेगा। उस टाइप के अंदर हम वहाँ पे देख पाएंगे अपना पेमेंट गेटवे जो कस्टम क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देयर इज एडमिन पॉसिबिलिटीज अगेंस्ट द पेमेंट मेथड टू ए स्पेसिफिक शिपिंग मेथड which means they will work in pair. When enabling it allow better security, better experience and may reduce related fees to you and your customer। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स कि एक मॉड्यूल का नेम हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा माई मॉड्यूल। उसके बाद हम क्या डालेंगे, सिंपल पेमेंट मेथड। ठीक है। हमने क्या लिखा, दो फोल्डर क्रिएट किया, मीन्स एक फोल्डर का वो हमने बनाया माई मॉड्यूल, उसके अंदर मॉड्यूल का नेम हम डालेंगे। मॉड्यूल नेम हमने डाला सिंपल पेमेंट मेथड। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्रिएट पेमेंट मेथड मॉड्यूल जितने भी 2.1 वर्जन से एक्सटेंशन में जितने भी वर्जन्स हैं, हम उस पर 2.1 के बाद से हम पे क्रिएट कर सकते हैं और ये सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो एडमिन पैनल के अंदर स्टोर, सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स और पेमेंट मेथड वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल गेटवे नाम से एक मॉड्यूल क्रिएट किया। वहाँ हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है। जहाँ पे इनेबल डिसेबल होगा, यस एंड नो। ठीक है। उसके अंदर टाइटल होगा, टाइटल के अंदर अपना मर्चेंट आईडी होगी, डिबग होगा, पेमेंट एक्शन होगा, पेमेंट एप्लीकेशन कंट्री होगी और उसके बाद पेमेंट फॉर्म होगा कंट्रीज का। ठीक है। फिर साइट ऑर्डर होगा कि हम कौन से ऑर्डर में अपना ये पेमेंट गेटवे रखेंगे, कहाँ पे हमें शो कराना है, इनेबल कराना है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या होगा कि यहाँ पे हमें वो पेमेंट मेथड इनेबल होके दिख जाएगा। ठीक है। हम इस तरीके से यहाँ जब प्लेस ऑर्डर करने जाएंगे तो वहाँ पे ये हमें दिख जाएगा कि हमारा पेमेंट मेथड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पेमेंट मेथड के अंदर चेक, मनी ऑर्डर और ये पेमेंट मेथड सिंपल गेटवे का। ठीक है। सिंपल गेटवे हम भी क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्टली हमें क्या क्रिएट करना है, फर्स्टली हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। उसके अंदर हमें लिखना है registration.php डालनी है। ठीक है। जैसा कि हम मॉड्यूल को रजिस्टर करने के लिए क्रिएट करते हैं registration.php और ये कोड को पुट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है module.xml। module.xml में दोस्तों हम कई सारी चीज़ें डालेंगे। जैसा कि अभी तक हम केवल वर्जन डिफाइन करते थे, अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डालेंगे। etc के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की module.xml। module.xml के अंदर हमने मॉड्यूल का नेम दिया, मॉड्यूल का वर्जन दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सीक्वेंस डाला कि कौन कौन से सीक्वेंस में हमें इसको दिखाना है, किस किस सीक्वेंस में हमें इसे इनेबल करना है। तो मैजेंटो के सेल्स में, पेमेंट में, चेकआउट में, डायरेक्टरी में और कॉन्फ़िग फाइल में, इतने जगह पे हमें इसे डिक्लेयर कर दिया। दिस मॉड्यूल हैव टू रन आफ्टर द
Magento Sales, Magento Payment, Magento Checkout, Magento Directory and Magento Config. So we add the depend sequence them like above block of code. Declare payment method. पेमेंट मेथड हम डिक्लेयर करेंगे. नाउ वी क्रिएट फाइल पेमेंट डॉट एक्सएमएल. हमने क्या क्रिएट करेंगे? पेमेंट डॉट एक्सएमएल फाइल इन द ईटीसी फोल्डर. ईटीसी फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट किया पेमेंट डॉट एक्सएमएल फाइल. ठीक है, ये क्या डिक्लेयर करेगा? ये पेमेंट मेथड मॉड्यूल डिक्लेयर करेगा. तो वहाँ पे क्या होगा? ग्रुप आईडी होगी दोस्तों, जैसा कि हमने देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रुप होगा. ग्रुप आईडी के अंदर हमने डाला ऑफलाइन. ठीक है, और यहाँ पे सिंपल. ठीक है, मोड डालना उसका कि किस मोड से हम उसे पेमेंट लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि ऑफलाइन और सिंपल. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे config डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे. config डॉट एक्सएमएल फाइल ईटीसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे. ये कोड हम पुट करेंगे वहाँ पे. डिफ़ॉल्ट के अंदर पेमेंट, पेमेंट के अंदर सिंपल. सिंपल में हमने वही डिफाइन किया कि एक्टिव. ठीक है, मॉडल नेम और उसका ऑर्डर स्टेटस कौन सा है. ठीक है, फिर टाइटल क्या है, उसमें अलाउ सीक्वेंस क्या है, ये हमारे टैग्स बने हुए हैं. ठीक है, और लास्ट में ये कॉन्फ़िग बन रहा है. तो ये कंप्लीट कोड होता है config डॉट एक्सएमएल का. इसको हम पुट करेंगे. पुट करने के बाद इन दिस फाइल वी डिक्लेयर अ मॉडल ऑफ द पेमेंट मेथड वी कॉल द सैम्पल मॉडल. ठीक है, फिर हम क्या क्रिएट करेंगे? एक मॉडल क्रिएट करेंगे. कहाँ पे? एक मॉडल नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हमने डाला सिंपल डॉट PHP फाइल. सिंपल डॉट PHP में हमने ये कोड पुट कर दिया. ये है हमारा दोस्तों मॉडल. ठीक है, जो पेमेंट मॉडल जो वर्क करता है. ठीक है, ये मॉडल का कोड है. हम इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे. इन दिस मॉडल इंक्लूड द बेसिक फंक्शन सच एज अर्थराइज, कैप्चर एंड रिफंड. अर्थराइज का मतलब क्या होता है? अर्थराइज इन द पेमेंट कार्ड, जैसे कि हम कार्ड से करते हैं तो ये अर्थराइज्ड हो गया. कैप्चर क्या होता है दोस्तों? कैप्चर मीन्स कि कैप्चर मनी फ्रॉम ए कस्टमर. और उसके बाद रिफंड क्या होता है? चार्ज बैक मनी टू द कस्टमर. फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है दोस्तों डिस्प्ले द पेमेंट मेथड इन चेकआउट पेज. अब हम चेकआउट पेज में पेमेंट मेथड डिस्प्ले कराएंगे. इन द प्रीवियस स्टेप वी टॉक्ड अबाउट डिक्लेयरिंग द मॉड्यूल्स, config and model file. Now we declare to display this simple payment method in the checkout page. Create layout. लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे. व्यू फ्रंट एंड लेआउट और उसके अंदर चेकआउट इंडेक्स डॉट एक्सएमएल. हमने क्या क्रिएट किया? एक फ्रंट एंड फोल्डर क्रिएट किया व्यू के अंदर. उसमें हमने क्या क्रिएट किया? लेआउट क्रिएट किया. लेआउट चेकआउट इंडेक्स डॉट एक्सएमएल. तो हमने ये कोड वहाँ पे पुट करेंगे. कहाँ पे? लेआउट के अंदर. ठीक है, लेआउट के अंदर ये कोड सारा हमने पुट कर दिया. पुट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या करता है? क्रिएट है JS टू लोड. ठीक है, लोड KO टेम्पलेट इन द चेकआउट. ठीक है, हम JS को लोड करेंगे जिससे हमें KO टेम्पलेट चेकआउट मिल जाए. ठीक है, तो हमने फ्रंट एंड के अंदर वेब JS व्यू पेमेंट और सिंपल JS को क्रिएट किया और वहाँ पे ये कोड हमने पुट कर दिया. ठीक है, इस कोड को पुट करने के बाद दोस्तों हम इस पे जाएंगे और इन दिस फाइल इट कॉल द अनदर कंपोनेंट. ठीक है, JS व्यू पेमेंट मेथड रेंडर द सिंपल मेथड. ठीक है, नाउ वी नीड टू क्रिएट व्यू फ्रंट एंड वेब JS व्यू पेमेंट मेथड रेंडर द सिंपल मेथड डॉट JS. तो हमें क्या जरूरत है? व्यू के अंदर फ्रंट एंड वेब और JS के अंदर व्यू के अंदर पेमेंट के अंदर हमने क्रिएट किया मेथड रेंडरर हमने क्रिएट किया. रेंडरर क्रिएट करने के बाद हमने डाला सिंपल मेथड डॉट JS. अब सिंपल मेथड डॉट JS दोस्तों क्या होती है? सिंपल मेथड डॉट JS ये हमने कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट करेंगे. पेस्ट करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे? फाइनली क्रिएट ए KO. ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर फ्रंट एंड के अंदर वेब टेम्पलेट फाइल एक क्रिएट किया PHTML पेमेंट सिंपल डॉट PHTML और उस सिंपल डॉट PHTML के अंदर हम इसको शो करा पाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए हमने इस कोड को पुट कर दिया सिंपल डॉट PHTML फाइल में. तो इस तरीके से करके दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप भी कॉपी करिए
पेस्ट करिए, रन कराइए, अपने लोकल मशीन पे टेस्ट करिए। अगर कोई परेशानी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को रन करा के दिखाऊंगा और जिस तरीके से होगा उस तरीके से मैं आप लोगों को कोड में पूरी हेल्प करूंगा। हेल्प करने के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी परेशानी आप लोगों को होती है तो। और इसका जो PDF है, PDF मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से इसमें जो है इसके हेल्प से आप कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम आप लोगों के बीच में अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएँ और आप लोगों से शेयर करें ताकि आप लोगों को मॉड्यूल डेवलप करने में, सीखने में आपको हेल्प मिले। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए ताकि हम भी आप लोगों के बीच में बने रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।